हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा वीडियो एनसीईआरटी की बुक से है। क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलार सिस्टम। इसका मतलब होता है हमारी पृथ्वी सूर्यमंडल में। जो सौर मंडल होता है उसी को बोला जाता है सोलार सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना विचित्र लगता है जब भी हम आसमान को देखते हैं सूर्य अस्त होने के बाद। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। सबसे पहले हमें जब सूर्य अस्त होता है तो एक दो बिंदु चमकती हुई आकाश में दिखती हैं, डॉट्स टाइप। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और जल्द ही आप देखते हैं कि वो जो बिंदु चमकती हुई हमें आकाश में दिखती हैं सूर्यास्त के बाद, उनके नंबर बढ़ने लगते हैं, मतलब उनकी संख्याएं बढ़ने लगती हैं। यू कैनॉट काउंट देम एनी मोर, और उसके बाद आप उन्हें गिन भी नहीं सकते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। पूरा का पूरा आकाश छोटी छोटी चमकती हुई वस्तुओं से भर जाता है। सम आर ब्राइट, उनमें से कुछ चमकीले होते हैं, अदर्स डिम, और कुछ कम चमकीले होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा आकाश हीरों से जड़ा हुआ है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और वे सभी के सभी हमें ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे टिमटिमा रहे हों। आप सबको समझ आई गई होगी यहाँ पे बात किस चीज़ की चल रही है। यहाँ पे वैसे तो बात चल रही है स्टार्स की, बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। परंतु जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो टिमटिमा रहे हैं तारे, लेकिन कुछ तारे टिमटिमा नहीं रहे हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। वे बिल्कुल सिंपली आसानी से आपको बिल्कुल चमकते हुए दिख रहे हैं, वो बिल्कुल भी टिमटिमाते नहीं हैं, जैसे कि आपको आकाश में चंद्रमा दिखता है शाइन करता हुआ, चमकता हुआ। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन्हीं चमकीली वस्तुओं के साथ साथ यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इन्हीं के साथ आपको कई दिनों चंद्रमा भी दिखाई देते हैं, मतलब महीने के कई दिनों में चंद्रमा भी दिखाई देते हैं। इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। ये अलग अलग समय पे आपको प्रकट होते हुए दिखते हैं चंद्रमा जी। इन डिफरेंट शेप्स, और इनके आकार भी अलग अलग रहते हैं हर दिन। एंड एट डिफरेंट पोजीशंस, और इनकी स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप एक महीने में एक बार ही पूरा का पूरा चंद्रमा देख पाते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट, उसे फुल मून नाइट कहा जाता है, और पूर्णिमा, या तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैनॉट सी इट एट ऑल। एक रात के बाद फिर हम उस चंद्रमा को पूरा का पूरा नहीं देख सकते हैं। इट इज़ अ न्यू मून नाइट, और अमावस्या, उसके अगले दिन का जो दिन होता है पूर्णिमा के बाद, वहाँ से शुरू होती है आपकी अमावस्या। ऑन दिस डे, इस दिन पर, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। आप उस दिन रात्रि का आसमान बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं, क्लियर रहता है, साफ रहता है। प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। बिल्कुल आपको उस दिन रात में भी अगर आप चल रहे होंगे तो आपको आसानी होगी चलने में, मतलब आपको इधर उधर कोई लाइट वाइट जलाने की ज़रूरत नहीं रहती और आपको दिखता है। डू यू वंडर वाई कैनॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। कभी आपने ये सोचा है, या कभी आपको ये चीज़ अद्भुत लगती है कि हम इन सारी चीज़ों को या चंद्रमा को हम सुबह के समय क्यों नहीं देख पाते हैं? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ये इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय में जब सूर्य निकलता है तो उसकी
बहुत ही जोरदार चमकीली रोशनी के कारण हम आकाश के अंदर जो ये सारी चीजें हैं उन्हें नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ये जो सूर्य है, चंद्रमा है और वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो रात को चमकते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी हैं और वे बहुत ज़्यादा गर्म हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वे गैसों से बनी हुई हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनके पास स्वयं की गर्मी और रोशनी होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको वो बहुत ही बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं, मतलब अपनी लाइट और हीट को। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये स्टार हैं। द सन इज अ स्टार। तो हमारा सूर्य भी एक स्टार है, उसकी गर्मी और रोशनी तो हम लोग महसूस करते ही हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। बहुत सारे तारे जो आकाश में रात को टिमटिमाते हैं वो बिल्कुल सन के जैसे ही हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। परंतु हम उन तारों की रोशनी को और उसकी गर्मी को महसूस नहीं कर पाते हैं। एंड दे लुक सो टाइनी। और वे बहुत ही छोटे दिखते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। क्योंकि वे हमसे बहुत 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 दूर हैं। ओके, चलिए इसी के ऊपर अपन एक एक्टिविटी आपको बताते हैं जो यहाँ बुक में दी गई है। लेट्स डू। यू विल नीड, आपको आवश्यकता होगी 1 टॉर्च, 1 शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड अ निडल। आपको ये एक्टिविटी करने के लिए एक टॉर्च की आवश्यकता होगी। मतलब ये जो चीज़ मैंने अभी समझाई है इसको आप चाहें तो घर पे भी कर देख सकते हैं। उसके लिए आपको एक टॉर्च चाहिए, एक प्लेन पेपर की शीट चाहिए, पेंसिल चाहिए और एक निडल चाहिए। निडल यानी सुई। चलिए देखें स्टेप 1 क्या कहता है। प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर। सबसे पहले तो आप उस पेपर के मध्य में, बीच में टॉर्च रख दें। विथ इट्स ग्लास फ्रंट टचिंग द पेपर। मतलब सामने वाला जो ग्लास होता है टॉर्च का वो टच हो रहा हो उस पेपर में। नाउ ड्रॉ अ सर्किल अराउंड द टॉर्च। और उसी कांच के ऊपर जो पेपर रखा हुआ वहाँ पे आप ऐसा सर्किल ड्रॉ कर दें, मतलब वो उसमें उसकी आकृति आ जाए। परफोरेट द पेपर विद द निडल विद इन द सर्किल्ड एरिया। और जो सर्किल एरिया करा गया है उस पेपर में उसके अंदर आप ऐसे ऐसे पॉइंट कर दें, किससे, निडल से। नाउ प्लेस द परफोरेटेड सर्किल पार्ट ऑफ द पेपर ऑन द ग्लास फ्रंट एंड रैप द पेपर अराउंड द टॉर्च विद अ रबर बैंड। ओके, अब जहाँ पे वो छेद करे गए वहाँ पे फिर से टॉर्च को लगाएं और बाकी पूरे पेपर को रबर बैंड से टॉर्च में बांध दें। टेक केयर दैट द स्विच ऑफ द टॉर्च इज नॉट कवर्ड। इस चीज़ की आपको सावधानी रखनी है, जो टॉर्च का बटन होता है जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं टॉर्च को, वो ना कवर हुआ हो, वो ना ढका हो। इन अ डार्क रूम स्टैंड एट सम डिस्टेंस फेसिंग अ प्लेन वॉल। एक अंधेरे कमरे में आप चले जाएं और वहाँ पे आप ऐसे खड़े हो जाएं जहाँ पे कोई सामने दीवार हो, प्लेन दीवार। स्विच ऑफ ऑल अदर लाइट। सारी लाइट्स को बंद कर दें। नाउ फ्लैश द टॉर्च लाइट ऑन द वॉल। फिर उस टॉर्च को आप उस दीवार की तरफ करके चालू करें। यू विल सी न्यूमरस डॉट्स ऑफ लाइट्स ऑन द वॉल लाइक स्टार शाइनिंग इन द स्काई। तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उस दीवार पे जब आप टॉर्च चालू कर देंगे कि बहुत सारे जैसे आकाश में तारे होते हैं, क्योंकि आपने डॉट 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 कर दिए थे ना, निडल से छेद कर दिए थे, बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा उस दीवार पे जैसे कोई रात्रि का आकाश आप देख रहे हो जहाँ पे बहुत सारे तारे हैं। स्विच ऑन ऑल लाइट्स इन द रूम। फिर उसके बाद आप सारी की सारी लाइट्स चालू कर दें रूम की। ऑल डॉट्स ऑफ लाइट विल बी ऑलमोस्ट इनविजिबल। फिर वो जो डॉट डॉट आपको दिख रहे थे अंधेरे कमरे में तारों के जैसे, वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे।
You may now compare the situation with what happens to the bright objects of the night sky after the sun rises in the morning. तो आप खुद ही स्थिति की तुलना कर सकते हैं, जैसे रात के जो आकाश में तारे होते हैं वो क्यों सुबह गायब हो जाते हैं। जैसे अभी ये डॉट डॉट जो अब दीवार पे आ रहे थे वो सारे गायब हो गए क्योंकि सूर्य की बहुत ज़्यादा रोशनी आकाश के ऊपर पड़ती है सुबह। वैसे यहाँ पे पूरे कमरे की जब लाइट्स चालू कर दी तो यहाँ पे भी क्या बढ़ गई, रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा फर्स्ट पेज था इस चैप्टर का। नेक्स्ट आगे का वीडियो हम बचा हुआ जो इस लेसन का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।